नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। सिंहभूम लोकसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार गीता कोड़ा ने किया नामांकन। कल जोबा मांझी, अर्जुन मुंडा और कालीचरण मुंडा भरेंगे पर्चा। चुनाव आयोग के विभिन्न राज्यों में लू के जोखिम को कम करने के उपायों पर हितधारकों के साथ बैठक। मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर राज्य में स्वीप के तहत कई कार्यक्रम। चतरा के एनटीपीसी टंडवा में आग लगने की घटना की जांच शुरू। 30 करोड़ की क्षति का अनुमान। और आज विश्व पृथ्वी दिवस। इस बार का विषय है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, यानी पृथ्वी ग्रह के संरक्षण की दिशा में प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण की समस्या। और अब समाचार विस्तार से। सिंहभूम लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी गीता कोड़ा अब से थोड़ी देर में नामांकन पर्चा दाखिल करेंगी। नामांकन के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा मौजूद रहे। इससे पहले गीता कोड़ा चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। जनसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इधर सिंहभूम सीट से इंडी गठबंधन की उम्मीदवार जोबा मांझी कल नामांकन दाखिल करेंगी। खूंटी सीट पर एनडीए उम्मीदवार अर्जुन मुंडा और इंडी अलायंस के प्रत्याशी कालीचरण मुंडा भी कल नॉमिनेशन करेंगे। राज्य की 4 सीट पलामू, खूंटी, लोहरदगा और सिंहभूम पर 13 मई को वोटिंग होगी, जबकि नामांकन की आखिरी तारीख 25 अप्रैल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू तथा भरतनाट्यम नृत्यांगना डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण प्रदान किए जाएंगे। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया जाएगा। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और गायिका उषा उत्तुप को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। इनके अलावा समाज सेवी डॉक्टर सीताराम जिंदल, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तेजस मधुसूदन पटेल और उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नायक को भी पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। देश में पद्म पुरस्कार सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जो 3 श्रेणियों में पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री में प्रदान किए जाते हैं। इन पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर की जाती है। देश में अलग अलग स्थानों पर बढ़ रहे सामान्य से अधिक तापमान और चल रही लू को लेकर निर्वाचन आयोग बैठक कर रहा है। बैठक का उद्देश्य लू के जोखिम को कम करने के उपायों पर चर्चा करना है। इस बैठक में मौसम विभाग के अधिकारी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में देश के पूर्वी हिस्सों में लू का दौर जारी रहने की उम्मीद है। अगले 4 से 5 दिनों में उत्तर प्रदेश और बिहार के पूर्वी हिस्से, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति बनी रहेगी। इधर मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर स्वीप के तहत राज्य भर में कई मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए अधिसूचना 26 अप्रैल को जारी होगी। चतरा सीट पर भाजपा के कालीचरण सिंह और कांग्रेस पार्टी के केएन त्रिपाठी उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है। नामांकन की अधिसूचना जारी होने के ठीक पहले बीजेपी के पूर्व विधायक और पार्टी के एससी मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य जयप्रकाश भोक्ता ने चतरा से लोकसभा का चुनाव निर्दलीय लड़ने की घोषणा की है। जयप्रकाश भोक्ता चतरा और सिमरिया दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों से विधायक रह चुके हैं। इधर चतरा के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने भी इस सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। भाजपा के पूर्व विधायक जयप्रकाश भोक्ता अगले 2 दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर अपना स्टैंड साफ करेंगे, जबकि पूर्व सांसद नागमणि लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कई बार मीडिया में निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। दुमका रेंज की आईजी ए विजयालक्ष्मी लगातार तैयारियों की समीक्षा कर रही हैं। देवघर जिले में भी विशेष चेकिंग अभियान चलाने के साथ सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। लोकसभा चुनाव को लेकर देवघर प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैदी में जुट गया है। सीमावर्ती क्षेत्र में आपत्तिजनक सामान एवं राशियों का आदान प्रदान होने पर रोक लगाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है। हालांकि इसको लेकर पुलिस अधीक्षक से लेकर आईजी तक मुस्तैद हैं। दुमका रेंज की आईजी ए विजयलक्ष्मी लगातार इसको लेकर मॉनिटरिंग कर रही हैं। देवघर जिला बिहार से सटे जमुई, बांका, भागलपुर सीमावर्ती क्षेत्र से लगा हुआ है। ऐसे में देवघर में कोई घटना न घटे, इसको लेकर समीक्षा की जा रही है। साथ ही सभी थाना प्रभारी एवं पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो किसी पे शक होने पर तुरंत हिरासत में लेकर पूछताछ करें और मादक पदार्थों का आदान प्रदान एवं तस्करी करने वाले पर कड़ी कार्रवाई करें। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारा बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। चतरा में NTPC टंडवा के स्टोर यार्ड में बीते शुक्रवार आगलगी की घटना की जांच गठित टीम ने शुरू कर दी है। NTPC और भेल कंपनी के अधिकारियों के एक दल ने प्लांट का दौरा कर अधिकारियों से घटना की जानकारी ली और क्षति का आकलन किया। हालांकि NTPC और सहायक कंपनी भेल की ओर से अभी तक घटना से हुए नुकसान को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। आग लगने से पावर प्लांट की यूनिट 3 में लगने वाली कीमती सामान जलकर नष्ट हो गए हैं। इस साल के अंत तक यूनिट 3 पूरा करने का कार्य जोर शोर से चल रहा था। आगलगी की घटना के कारण अब इसके निर्माण कार्य में देरी हो सकती है, जबकि अधिकारियों ने इस संबंध में कहा है कि निर्माण कार्य समय पर ही पूरा होगा और इसे तय समय पर ही राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। शुक्रवार को प्लांट में लगी आग को बुझाने में 9 दमकलों की सहायता ली गई थी। लगभग 11 घंटों की मेहनत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने घोषणा की है कि 4 वर्षीय स्नातक डिग्री धारक अब सीधे नेट की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं और किसी भी विषय में PhD कर सकते हैं। जहां भी ग्रेडिंग प्रणाली का पालन किया जाता है, वहां उम्मीदवारों के पास कुल मिलाकर न्यूनतम 75% अंक या पॉइंट स्केल पर इसके समकक्ष ग्रेड होना चाहिए। ऐसे उम्मीदवारों को उस विषय की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। लातेहार जिले के सरयू प्रखंड के डबरी गांव ने 2 महिला समेत 3 लोगों की हत्या की घटना सामने आई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने बताया कि आरोपी ने पारिवारिक विवाद में कुल्हाड़ी से हमला कर पिता और 2 भाभी की हत्या कर दी, वहीं 2 को घायल कर दिया है। आज विश्व पृथ्वी दिवस है। विश्व में पर्यावरण संरक्षण प्रयासों में समर्थन के लिए यह दिन मनाया जाता है। इस बार का विषय है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, यानी पृथ्वी ग्रह के संरक्षण की दिशा में प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण की समस्या से निपटने और प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभाव को दूर करना। शतरंज में 17 वर्ष के सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी दोमाराजू गुकेश ने टोरंटो में फीडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रच दिया है। अंतिम दौर में कल रात गुकेश ने अमेरिका के अन्य खिलाड़ी हिकारू नाकामुरा को काले मोहरे के साथ खेलते हुए ड्रॉ कर दिया। युवा खिलाड़ी गुकेश ने 20 वर्ष के गैरी कास्पारोव का रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है। IPL क्रिकेट में आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले कल गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स की पूरी टीम 142 रन ही बना सकी। और अब संक्षिप्त खबरें। पश्चिमी सिंहभूम जिले में पुलिस ने नशीले पदार्थ के खिलाफ अभियान में भारी मात्रा में डोडा जब्त किया है। बंदगांव थाना क्षेत्र के बरजो गांव से बरामद डोडा का बाजार मूल्य 3 करोड़ 24 लाख रुपए से अधिक बताया गया है। झालसा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में जेल अदालत का आयोजन किया, जिसमें 2 बंदी को जेल अदालत का लाभ देते हुए रिहा किया गया। गोड्डा जिले के महगामा थाना क्षेत्र में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पाकुड़ जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंजना में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध लॉटरी बरामद की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सिंहभूम लोकसभा सीट से NDA उम्मीदवार गीता कोड़ा ने किया नामांकन। कल जोबा मांझी, अर्जुन मुंडा और कालीचरण मुंडा भरेंगे पर्चा। चुनाव आयोग के विभिन्न राज्यों में लू के जोखिम को कम करने के उपायों पर हितधारकों के साथ बैठक। मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर राज्य में स्वीप के तहत कई कार्यक्रम। चतरा के NTPC टंडवा में आग लगने की घटना की जांच शुरू। 30 करोड़ की क्षति का अनुमान। और आज विश्व पृथ्वी दिवस। इस बार का विषय है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, यानी पृथ्वी ग्रह के संरक्षण की दिशा में प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण की समस्या। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।